हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विथ लॉजिक। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज इन प्रोग्रामिंग टू कंपेयर वैल्यू एंड एक्सप्रेशंस या कंडीशंस डिटरमाइनिंग देयर रिलेशनशिप। रिलेशनल ऑपरेटर्स एक सिंबल्स होता है जो यूज होता है प्रोग्रामिंग में। एक कंपेयर्स करता है दो वैल्यूज एंड उसके एक्सप्रेशंस या कंडीशंस को, एंड दे रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। और ये जो रिजल्ट होता है वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न्स 1, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न्स 0। मीन्स ट्रू डिनोट्स 1, यदि ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा, एंड फॉल्स डिनोट्स 0, यदि रिजल्ट फॉल्स आ रहा है देन वो 0 रिटर्न करेगा। ये टाइप होता है बाइनरी ऑपरेटर्स में। मीन्स एक कंपेयर्स करता है दो वैल्यूज को। मान लो हमारे पास ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10 एंड बी है जिसकी वैल्यू है 2। ए इन दोनों को कंपेयर करेगा। मीन्स ए इक्वल है बी से, अगर इक्वल है तो इक्वल वाले स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा, नहीं है तो नॉट वाला एक एक्सप्रेशन प्रिंट करेगा। यदि एक कंडीशंस सेटिस्फाई करता है तो रिटर्न करेगा यहाँ पे 1, मीन्स ट्रू। यदि ए फॉल्स करता है, एक कंडीशन सही नहीं है, तो फिर ए रिटर्न करेगा हमें 0, मीन्स फॉल्स। तो देखो, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए की वैल्यू 10 है एंड बी की वैल्यू 20 है, तो ए तो इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा हमें। रिलेशनल ऑपरेटर्स एक कॉमनली यूज होता है, इफ स्टेटमेंट में यूज होता है, वाइल स्टेटमेंट में यूज होता है, एंड ये फॉर लूप में भी यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स को। कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें एक नंबर पे है इक्वल टू। ये रिटर्न्स करता है रिजल्ट ट्रू इफ ऑपरेंड्स आर इक्वल। मीन्स जो ऑपरेंड्स है, मान लो कि हमारे पास इंट ए है जिसकी वैल्यू है 10 एंड बी है जिसकी वैल्यू है 20। ए रिटर्न्स करेगा तभी जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। मीन्स यहाँ इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, यदि ए इक्वल टू बी है, इन दोनों की वैल्यू अगर ए इक्वल है, बराबर है, तो फिर ए प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू बी, नहीं तो एल्स ए प्रिंट करेगा प्रिंट एफ फॉल्स। मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। हमारा सेकेंड रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। इसकी सिंबल है, ये रिटर्न्स करता है रिजल्ट इफ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल टू, मतलब इसकी ऑपोजिट वर्क करता है। मान लो मेरे पास सेम है, ए इज 10 एंड बी मान लो मेरे पास 20 है, तो इसमें कंडीशन लगाते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये चेक करेगा, यदि ए बी के इक्वल नहीं है तो फिर ये यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ए रिटर्न करेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। एल्स प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू बी। अब नेक्स्ट है हमारा लेस देन ऑपरेटर। जिसकी सिंबल होती है ए हमें ट्रू रिटर्न कब करेगा रिजल्ट, यदि लेफ्ट वाले ऑपरेंड राइट वाले ऑपरेंड से छोटा हो। मीन्स इसका सेम अपोजिट। मान लो ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 15। ये हमें तभी रिटर्न करेगा
ट्रू यदि लेफ्ट वाले छोटा हो। मीन्स यहाँ 10 है ए की वैल्यू एंड 15 है बी की वैल्यू, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेटिस्फाई वाला एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा कि हाँ ए इज लेस देन बी। अगर फॉल्स कर रहा है तो वो प्रिंट कर देगा नो ए इज नॉट लेस देन बी। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स इसमें ग्रेटर देन के सिंबल तो होगा प्लस इक्वल टू का भी होगा। ये हमें रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा यदि लेफ्ट वाले ग्रेटर है बी वाले से और संग साथ में ए इक्वल भी है, फिर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स मान लो हमारी एज है 20, तो कंडीशन लगाते हैं यदि एज ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18, फिर ए प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहाँ फॉल्स वाला करेगा एक्सप्रेशन प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद हमारा है 6 में लेस देन और इक्वल टू। ये हमें रिजल्ट ट्रू रिटर्न तभी करेगा यदि लेफ्ट वाले ऑपरेंड लेस देन है एंड बराबर भी है बी से। इसकी अब देखते हैं डायरेक्ट VS कोड पे कोड रन करके कैसे काम कर रहा है। हम यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स को एक साथ ही लिख दिए हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो पाए, ज़्यादा देर का ना हो पाए। ठीक है, इसमें अगर ए इक्वल टू ऑपरेटर है, ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ए ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ए लेस देन ऑपरेटर है एंड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर एंड लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ए ट्रू है तो फिर ए हमें 1 रिटर्न करेगा एंड अगर ए फॉल्स है तो फिर ए हमें 0 रिटर्न करेगा। सेम है सबके लिए, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फिर इसको रन करते हैं। यस, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए जो ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 20, तो यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा 0। सेम वैसे ही क्या ए एंड बी इक्वल है? ए एंड बी इक्वल है? नहीं, ए और बी इक्वल नहीं है, तो फिर हमें क्या रिटर्न कर देगा? 1। फॉल्स है उसके लिए हमें 1 प्रिंट करके देगा एंड अगर सॉरी अगर ये ट्रू है तो फिर हमें तो 1 प्रिंट करके देगा। हाँ, ये इक्वल नहीं है तो ट्रू प्रिंट करके देगा, अगर फॉल्स है तो 0 करके देगा। सेम वैसे सभी ऑपरेटर्स सेम ही वर्क करेगा, अगर ट्रू है तो 1 एंड फॉल्स है तो 1 0। अब हम इन सभी ऑपरेटर्स को एक एक करके दूसरे टाइप के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शंस है। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ए की वैल्यू है 10, देन बी की वैल्यू भी है 10। यहाँ पे हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे। इसमें इफ कंडीशन लगाएंगे यदि ए इक्वल टू है बी, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर इक्वल है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू बी। एल्स ये प्रिंट कर देगा ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड यहाँ हम रिटर्न कर देंगे 0 को 0 के साथ।
यहाँ से रन करते हैं। यस, ए इज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रू वाले जो भी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा। या ऐसा भी होता है कि यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी। इसके बाद हम नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। इसी कोड में हम उसको यूज कर लेते हैं। यदि ए एंड बी नॉट इक्वल टू बी है, अगर ए और बी ये बराबर नहीं है, फिर क्या होगा, ये हमें प्रिंट करेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। एल्स में हमें प्रिंट कर देगा यस इट इज इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी मीन्स ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ए हमें ए लाइन को, इस लाइन को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। मान लो मेरे पास ए की वैल्यू है 30। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से ग्रेटर है तो हमें रिटर्न कर देगा यस ए इज ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स में अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, सॉरी, नॉट ग्रेटर देन बी। इसको हम रन करते हैं तो हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ा है। फिर हमें इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है जो कि ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब लेस देन ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 कर देते हैं। यदि इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ ए लेस देन बी, फिर हमें अगर कंडीशन ट्रू हो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ए इज लेस देन बी। एल्स में अगर वो फॉल्स करता है तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगा ए इज नॉट लेस देन बी। यस, यहाँ पे ए इज लेस देन बी क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटा है, इसलिए हमें इस लाइन को प्रिंट करके दे रहा है। यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। देखो ए इज नॉट लेस देन बी क्योंकि ए की वैल्यू तो 30 है और बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे ए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो एल्स वाले प्रिंट हो जाएगा। अब हम यूज करेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर को। ठीक है, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंट हमारी एज है 20, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ जो एज है वो ग्रेटर होना चाहिए एंड इक्वल टू भी होना चाहिए, इसे इंटू 80। यदि 18 वर्ष से हमारी आयु अगर बड़ा है तो आप एलिजिबल हो वोट के लिए, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल्स अगर नहीं हो तो हमें प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो 20 वाले 18 वर्ष से तो बड़ा ही है, तो कंडीशन ट्रू है, तो हमें ये लाइन प्रिंट करके देगा यस यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यदि इसकी हम एज कम कर देते हैं 18 पे भी सेम ही आउटपुट प्रिंट करके देगा क्योंकि इक्वल टू साइन है यहाँ पे, इक्वल टू उससे बराबर हो या उससे बड़ा हो, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा और ये लाइन हमें प्रिंट करके देगा। यदि इसकी उम्र हम कम करते हैं, एज कर देते हैं 15, फिर हमें प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं। लेस देन इक्वल टू इसके सेम अपोजिट वर्क करता है। मीन्स यदि एज लेस देन है
लेस देन है एंड इक्वल टू है 17 का, फिर ओ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड यदि बड़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा एज है 15, ए 17 से छोटा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, फिर हमें ये लाइन प्रिंट करके दे देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। यदि वो बड़ा होता है तो फिर अब इसलिए है कि वो 20, अगर एज है तो फिर वो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हम यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स को पढ़ लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फिर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को।